यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे बम बम बम। मूवी के शुरुआत में हमें कोडी, नील और एंडी नाम के लड़कों को दिखाया जाता है और उनको मौज मस्ती करना पसंद होता है और उसी के चलते ये लोग बीच पर जाने की प्लानिंग करते हैं और एक दिन वो तीनों बीच पे जाने के लिए निकलते हैं। चलते चलते रास्ते में ही उनके कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो तीनों पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल भराने के लिए उतरते हैं और तीनों वहाँ पर डांस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है, उसमें कैट, जॉय और रिकी नाम की लड़कियां होती है। स्टेशन पर सारे लोग आपस में बातें कर लेते हैं और कुछ ही देर के बाद कोडी, नील और एंडी अपने कार को लेकर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक गांव से गुजरते हैं जहाँ के सारे घर खाली होते हैं। कुछ ही समय के बाद उनके कार के सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उन लोगों में उस गांव का मेयर भी था। मेयर एंडी को बाहर निकालकर उसे पूछता है कि क्या तुम साउथ के हो? एंडी उसे हाँ कहकर अपने बारे में बताने लगता है। मेयर उन सब से बातें कर ही रहा था, तभी वहाँ पर कैट, रिकी और जॉय आ जाते हैं। उन्हीं के साथ साथ मैक और मैंडी नाम के कपल भी आ जाते हैं। मेयर गांव में साउथ के लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो मेहमानों को अपने फेस्टिवल में इनवाइट करता है। मेयर की बात मानकर सभी लोग उस फेस्टिवल में जाने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद मेयर मेहमानों को एक होटल में लेकर जाता है जहाँ पर कुछ ही समय के बाद गांव का फेमस लड़का हार्पर आ जाता है जो कैट और उसके फ्रेंड के साथ बातें करने लगता है। कैट हार्पर की पर्सनालिटी को देखकर उससे फ्लर्ट करना चालू कर देती है। हार्पर कैट को अपने साथ बाहर चलने को इनवाइट करता है। दूसरी तरफ मेयर की वाइफ बाकी सब लोगों को वेलकम ड्रिंक पिलाती है और उनके साथ बातें करने लगती है। वहीं पर हमें कैट और हार्पर को दिखाया जाता है। हार्पर कैट को नीचे लिटाकर उसके आंख पर पट्टी बांध लेता है और जब कैट के आंखों से पट्टी हट जाती है तब वो देखती है कि उसके पैर और हाथ को घोड़े से बांध दिया है। कैट ये देखकर चिल्लाने लगती है। तभी हार्पर उन घोड़ों को चाबुक से मारता है जिसकी वजह से कैट के हाथ और पैर निकल जाते हैं। रात होती ही बाकी बचे हुए मेंबर मेयर के घर पर डिनर करते हैं। सब लोग मेयर को कैट के बारे में पूछते हैं। तभी मेयर बताता है कि कैट हार्पर के साथ बाहर घूमने गई है। डिनर होने के बाद बाकी सारे मेंबर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं पर मेयर अपने दोनों बेटों को आगे का काम समझाने लगता है। दूसरी तरफ हमें नील दिखाया जाता है जो कमरे की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे गाँव की एक लड़की सेडुस करने की कोशिश करती है और वो उसे अपने घर में लेकर जाती है जहाँ पर वो लड़की नील के साथ इंटीमेट होने के बहाने उसके मुंह में एक पाइप डाल देती है जिसमें से एसिड निकलता है और वहीं पर नील की मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे फेस्टिवल में लड़कों और लड़कियों का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें मैंडी एक बड़ी सी बेल के नीचे डांस करने लगती है जिसके आसपास लड़कियों का ग्रुप होता है। मेयर की वाइफ बेल की रस्सी को छोड़ देती है जिसकी वजह से बेल मैंडी के ऊपर गिर जाती है और मैंडी की वहीं पर मौत हो जाती है। रिकी ये सब देखकर डर जाता है और वो उस गांव से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रिकी के पीछे कुछ गांव की लड़कियां पड़ जाती है। भागते भागते मेयर का बेटा रिकी को पकड़ लेता है और उसे वापस उस फेस्टिवल में लेके आता है, जिसके बाद रिकी के पीछे एक भाला डालकर उसके मुंह से निकाल दिया जाता है। बाद में हमें बाकी के मेंबर को दिखाया जाता है जिनमें से कुछ लड़के वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर मेयर और उसके साथी आ जाते हैं। मेयर लड़कों से कहता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ कोडी अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते एक घर में आ जाता है जहाँ पर एक लड़की अपने दांतों से कोडी को काट काट कर खा लेती है। वहीं पर मैक को दिखाया जाता है जिसको कुछ गांव वाले तेल निकालने वाले चक्की से पीस पीस कर मार देते हैं। रात होती एंडी और जॉय को रस्सी से बांध दिया जाता है जिनके सामने गांव के लोग डांस और पार्टी कर रहे थे। कुछ टाइम बाद वहां पर मेयर आ जाता है और दोनों के सामने अपने ही दोस्तों के टुकड़े रख देते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद मेयर एंडी को चाकू देता है और उसे कहता है कि अगर तुम जॉय को मारोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन एंडी जॉय को ना मारकर मेयर के बड़े बेटे को मार देता है। एंडी और जॉय वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक गाँव के लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर मेयर आकर कहता है कि ये मेरा शिकार है। उसके बाद मेयर और एंडी लड़ने लगते हैं। एंडी मेयर को नीचे गिरा देता है और उसको मारने वाला होता है। तभी मेयर एंडी से कहता है अगर वो उसे नहीं मारेगा तो उसे वो गांव से जाने देगा। एंडी मेयर की बातों पर भरोसा रखकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एंडी पुलिस ऑफिसर के साथ वहां पर वापस आता है तो उसे वहां पर किसी भी तरह का गांव नहीं दिखाई देता और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।